बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प मरहले में और सनसनीखेज मरहले में दाखिल होने वाली है। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कल हुक्मरानों का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। कल आखिरी दिन है हुक्मरानों के इक़्तिदार के खात्मे का, और उसके बाद फिर नई हुकूमत आएगी, केयर टेकर निगरान हुकूमत आएगी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और खबर भी है। दोनों खबरें आपसे शेयर करूंगा डिटेल्स के साथ। और आज सारा दिन क्या हुआ अब तक की कार्रवाई। नंबर वन, तो आज इमरान खान साहब के रास्ते में जितनी भी रुकावटें थीं, हायल वो प्रोसेस की, प्रोसीजर की रुकावटें वो दूर हो गई, वो खत्म हो गई। और कल इमरान खान साहब अटक जेल से बाहर आएंगे और उसकी भी तफसील आपसे शेयर करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, कल अटक जेल से इमरान खान साहब बाहर आएंगे और उसके बाद मजीद क्या कुछ होगा ये भी आपसे कुछ चीजें शेयर करता हूं। नंबर वन तो ये है कि इमरान खान साहब की दरखास्त पर जो एतराजात आयद किए गए थे वो एतराजात खत्म हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस के खिलाफ जो चेयरमैन इमरान खान साहब की अपील है उसको नंबर अलॉट कर दिया है। जी बिल्कुल, नंबर अलॉट कर दिया है। और जब नंबर अलॉट हो जाए तो उसके बाद उसकी समाअत किसी वक्त भी हो सकती है। और अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी दी हुई है इमरान खान साहब के वकला ने, और उसमें जो नंबर अलॉट किया गया है वो 921 और 922 है। देखते हैं ये लकी नंबर साबित होता है या फिर नहीं। ज्यादा इम्कानात यही हैं, इमरान खान साहब के लिए ये नंबर लकी साबित होगा। और 921 और 922 अलॉट किया गया है। और इसमें तोशाखाना केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेजने का फैसला चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और यानी हुमायूं दिलावर को जो केस से वापस भेजा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और जिसकी बुनियाद पर ये सजा सुनाई गई है और जो फैसला सुनाया गया मुतासिबाना तरीके से और जानिबदाराना तरीके से, उसको चैलेंज किया। लिहाजा उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। जब किसी भी दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ले और उसको डायरी नंबर अलॉट हो जाए, इसका मतलब यह है कि वो काबिल समाअत है। और वो उसमें जो बहुत बड़ी रुकावट होती है कि काबिल समाअत है भी या नहीं है, तो वो काबिल समाअत करार दे दी गई है। नंबर वन। नंबर टू, रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाए थे, वो एतराज़ात खत्म हो गए हैं और दोबारा से ये काम शुरू हो चुका है। और दूसरा, काबिल समाअत होने का मामला भी ये जो है ज़ेरे बहस आएगा, क्योंकि ये इंतहाई अहम दरखास्त है। उसकी वजह यह है कि सारे का सारा प्रोसीजर ही इल्लीगल है जो कुछ हुआ, जो हुमायूं दिलावर साहब ने किया। नंबर वन। नंबर दो, ये सारी चीजें इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है आमिर फारूक साहब, उन्होंने भी उधर भी एतराज़ात आयद किए थे और वहां पे अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का मामला। और इमरान खान साहब वजीर आजम हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील हैं। उनको उनके स्टेटस के मुताबिक कानूनी तौर पे गैर कानूनी तौर पे उनको जेल में वही दर्जा दिया जाए जिसको ए क्लास कहते हैं। और उसमें क्योंकि ये बहुत ही कोई संगीन सजा भी नहीं हुई, 3 साल, और वो भी मुतासिबाना किस्म की सजा, इसलिए कल एतराज़ात आयद किए थे। आज शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ गैर कानूनी तौर पे हुआ है, सारे का सारा प्रोसीजर, और इसलिए फिल वक्त इतना ही था। नंबर वन ये कि उनको मुंतकिल किया जाए अडयाला जेल, उसकी समाअत कल के लिए रखी गई है। और उसके लिए जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ अब होंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। तो ये डिवीजन बेंच कल मामला सुनेगा। अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का केस ये सुनेगा। नंबर दो चीजें हैं जी, डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये भी दरखास्त की गई कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है वो इमरान खान साहब को से मिलने की इजाजत दी जाए और वो उनका तिब्बी मुआयना करेंगे। इसके अलावा किसी पर एतबार नहीं है क्योंकि सरकार जो है वो वहां पे सहूलियात नहीं है मेडिकल की, और उसके लिए खास तौर पे एक इस्तदा ये भी की गई है। लिहाजा, और दूसरा है कि जेल में एक क्लास की सहूलियात फराहम करने की इस्तदा भी की गई है। तीसरा ये कि वकला जो है वो उनको मिलने की बाकायदा तौर पे रेगुलर बेसिस पे इजाजत होनी चाहिए क्योंकि मुकदमात चल रहे हैं, और वकला की पाबंदी नहीं होनी चाहिए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। और दूसरा ये कि अटक जेल में जो हिरासत है वो गैर कानूनी है, इसको भी सुना जाए। लिहाजा ये समाअत हुई और समाअत होने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एतराज़ात दूर किए। उन्होंने कहा जी कि मैं इस पे मुनासिब हुक्म सादर करूंगा और जो भी जेल के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वो तमाम सहूलियात जो हैं वो मिलेंगी। और वकला के नाम भी बता दें, और वकला जो मिलना चाहते हैं 2-3 दिन बताएं, इस लिहाज से हम ऑर्डर कर देंगे। और वकला की भी एक्सेस जो है इमरान खान साहब तक बहाल हो जाएगी, कौन कौन से वकला मिलेंगे और किस किस दिन मिलेंगे। लिहाजा ये सब कुछ है और उसमें अब वकला की फहरिस्त वो दी जाएगी और ये सारा कुछ मामला होगा।
ये तो है एक मामला इमरान खान साहब की हद तक। और आगे एक और अहम है कि कल अटक जेल से इमरान खान साहब बाहर आएंगे और हर सूरत में आएंगे। आपको उसकी तफसील बताता हूं, क्योंकि हुकूमत जो है वो मजबूर हो चुकी है और मजबूर होगी कल अटक जेल से बाहर निकालने पर। और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर हुकूमत ने बहुत ज्यादा कोई इलीगलिटी ना जाहिर की, क्योंकि कल हुक्मरानों का इख्तियार का आखिरी दिन है और इसलिए वो अपना जश्न भी मना रहे हैं और साथ साथ सोग भी मना रहे हैं, क्योंकि उनके बाद जब कल के बाद सिचुएशन जो है वो उनके हाथ से इख्तियार और इख्तियार जब निकलेगा तो उसके बाद अंदाजा हो सकेगा। अलबत्ता अभी तक निगरान वजीर आजम का मामला जो है वो पेंडिंग ही है, नूरा कुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती है, पेंडिंग क्या नूरा कुश्ती है और ये किसी वक्त भी आपस में इनका हो सकता है। बज़ाहिर ये जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर किस्म की डबल स्टैंडर्ड्स पॉलिटिक्स कर रही है और बिलावल भुट्टो भी उससे फेडअप हैं, लेकिन जाहिर है अगर फेडअप हैं तो फिर वो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, पार्टी हेड है और वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स का मुजाहरा कर रही है हर स्टेज पे और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, हर मीडिया टॉक पे। और वो ऐसा लग रहा है कि वो चाहती है कि उन पे कोई इल्जाम भी ना आए और उनके चेहरे पे जो नकाब है वो भी वो ओढ़े रखें और वो जो गैर जमहूरी इकदामात दरूने खाना हो रहे हैं, गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी, वो उसका पार्ट एंड पार्सल भी है। अभी तक उन्होंने किसी वजीर को नहीं बुलाया, बल्कि जो पीपल्स पार्टी के वकला ये काम कर रहे हैं गैर आईनी इकदाम के खिलाफ, गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ, गैर जमहूरी इकदाम के खिलाफ, उनको शोकॉज नोटिस जारी कर रही है, उनकी रुकनीत खत्म कर रही है, उनकी रुकनीत सस्पेंड कर रही है। तो चौधरी एतजाज हसन साहब हमारे सामने हैं, चौधरी सरदार लतीफ खान खोसा साहब हैं, रजा रब्बानी साहब हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन लोगों को बाकायदा तौर पे काबीना में जगह दी हुई है जो उनका हिस्सा है और जो हर गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इकदाम में मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनका साथ बैठे हैं। तो लिहाजा ये जो है एक तरह का एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और फिर ये है जी के इंतखाबात के मुलतवी होने, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में उनकी मकबूलियत कम नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी मकबूलियत के आला तरीन पैमाने पर पहुंच चुकी है, उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। पाकिस्तान के अवाम पीटीआई से, इमरान खान से जुड़े हुए हैं, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसकी वजह यह है कि आज तक भी घरों में छापे मारे जा रहे हैं और इमरान खान साहब का जो जाती स्टाफ है उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है, उठाया गया है। पहले उनकी जमानतें हुई, यानी कि जिस रात जिस सुबह उनको गिरफ्तार किया गया दीवारें फलांग कर, दरवाजे तोड़कर जमान पार्क से, उस दिन भी मुलाजमीन को लेके गए थे, 7 पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, उनको भी गिरफ्तार किया था, उनकी जमानतें होंगी। अब फिर अली नवाज अवान साहब ने बताया कि वो फिर उनमें से एक जो है उनका स्टाफ गायब है और उनको फिर उठा लिया गया है। तो ये सारे के सारे हथकंडे बदस्तूर चल रहे हैं और फिर ये कि डॉक्टर बाबर अमान हो, ईमान ताहिर हो, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब हों, सब के सब ये ज़ेरे अताब हैं और बदस्तूर घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और उनके जो बिजनेस पॉइंट्स हैं उनको सील किया जा रहा है, यानी मुआशी नुकसान राज़िक बनने की कोशिश की जा रही है, नौजुबिल्ला। तो ये इनके पहले दिन से, जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ है उस वक्त से लेके आज तक यही इनका है, फिरौनियत, यजीदियत और तकब्बुर में किसी किस्म का कोई कमी नहीं आई, गरूर जो है वो इंतहा तक पहुंचा हुआ है और इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। और उसके बाद नईम हैदर पंजोता जो वकील हैं उनको आज एफआईए ने बुलाया हुआ था, तो वो गए हैं, उन्होंने जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है और साथ ही इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने भी इस इक़दाम की मजम्मत की है कि इमरान खान साहब के वकला के खिलाफ भी अब इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं और उन्होंने कहा कि क्योंकि वकला इमरान खान साहब के मुकदमात लड़ रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं, अपने पेशा वाराना जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, इसीलिए उनको गैर कानूनी तौर पर तंग किया जा रहा है और उनको हरासा किया जा रहा है और इसके लिए रास्त इकदाम करने की भी जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वकला तंजीमें जो हैं वो इस सिलसिले में आगे बढ़ें और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम जो है वो मुअत्तल कर दी है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होगा। अब आते हैं खबर, इमरान खान साहब आज अटक जेल से बाहर आएंगे, कैसे आएंगे? सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ है और वो है बलूचिस्तान में कोयटा में एक वकील का कत्ल हुआ और उस कत्ल का
جیسے قتل ہوا عطا تارڑ صاحب آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے الزام لگایا یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے, کروایا ہے, لہٰذا پرچہ عمران خان صاحب پہ ہوگا. اور اگلے ہی لمحے کوئٹہ میں وہی پرچہ FIR درج ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. عمران خان صاحب نے پہلے بھی رجوع کیا, سپریم کورٹ نے یہ نوٹس ایشو کیا ہوا ہے, پہلے بھی عمران خان صاحب کو بلایا تھا, عمران خان صاحب گئے تھے اور ان کو ریلیف مل گیا تھا اور انہیں گرفتاری سے روکا ہوا ہے. اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ کوئٹہ گورنمنٹ سے مخوائیں تھیں, اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس کیا تھا اور پروسیکیوٹر کو بھی نوٹس کیا تھا. لہٰذا عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ بھی آج کل پیش ہونے کا حکم ہے 9 اگست کو. تو عمران خان صاحب کو اب اٹک جیل سے کل لایا جائے گا, اور اٹک جیل سے لا کے سپریم کورٹ میں وہ اپیئر ہوں گے اور وہ اپنی بات بھی کریں گے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس حسن رضوی صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے کی سماعت کریں گے. 3 رکنی فل بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا, اور دیکھنا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے. کل عمران خان صاحب کو یہ لے کے آتے ہیں یا نہیں لے کے آتے, کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. اور نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اٹک جیل میں بھی عمران خان صاحب زندہ باد نعرے لگ رہے ہیں, اور اٹک جیل بھی عمران خان صاحب زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی ہے. اور یہ صرف پہلے دن ہی نہیں ہوا, بلکہ ڈیلی جو ہے عمران خان صاحب جب بھی وہ بیرک سے ان کو نکالا جاتا ہے اور ان کو کال کوٹڑی سے نکالا جاتا ہے, تو جو بھی قیدی دیکھتا ہے اور وہی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے. اور وہاں پہ بھی امن و امان کا اس کو امن و امان کا مسئلہ کہتے ہیں, تو وہاں پہ بھی عمران خان صاحب, جیل کے اندر بھی عمران خان صاحب مقبول ہیں اور جیل کے باہر بھی مقبول ہیں. اور اگلی بات میں بتاؤں کہ ابھی تک جو جیل کا عملہ ہے وہ بھی کسی کے خلاف بھی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا کہ جو نعرے لگاتے ہیں کوئی پھنٹا شنٹا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اور بلکہ وہاں کا ماحول بھی کافی خوشگوار ہو چکا ہے اٹک جیل کا عمران خان کے جانے کے بعد. لہٰذا یہ ایک ہر طرف مصیبت بنی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں عمران خان صاحب جاتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ ووٹ بینک ان کا بڑھتا جاتا ہے. تو لہٰذا قیدی جو ہیں وہ بھی عمران خان کے حامی ہیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ وہی ان کے مسیحا ہیں, اس سسٹم کے مسیحا جو ہیں وہ عمران خان ہی ہیں. یہ ہے سچویشن. تو دیکھتے رہیے, بہت ہی دلچسپ میچ جو ہے وہ پڑنے والا ہے جلدی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.